कहाँ तक बताए थे? सब क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ सब बताता है, सब अंडरलाइन। किताब एक पर उस हमसे रहेगी। देखिए एक्सरसाइज तो ख़त्म हो गया था, अधेरिंग डाला मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एग्जाम्पल अभी बता देते हैं, एक्सरसाइज बाद में। मिसलेनियस एग्जाम्पल ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज बता देंगे। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। पुराना एनसीईआरटी में अलग क्वेश्चन, एनसीईआरटी नयिका में अलग है, तो मिला जुला के सबे कवर हो जाएगा। जब हम किसी से ना बताएंगे ना तो उसमें सब आ जाएगा, पुराना एनसीईआरटी, नया एनसीईआरटी, सब उसमें मिला जुला के हैं, और कहो कि उससे भी ज़्यादा है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ तक? 20 तक देख लियो। केसी सिन्हा में 20 तक हो गया है। अरे लीनियर इनइक्वेशन 20 तक होल है, लिखल है, कल ला के चेक करा लेना। तू सब भी लिखता है कम्प्लेक्स से नंबर में, अभी बहुत पीछे है यार। हाँ अब नहीं है, कुछ देरी देखे मिलता है, अनलिस्टेड रह देते हैं। जिसको देखना है, जो पढ़े वाला है, प्लेलिस्ट में जाके एक दिन देख ले, 2 दिन देख ले, 2-3 दिन तक छूट रहा था, अगर बाद नहीं देखे तो हम प्रीमियर कर देते हैं, अपना टाइम पे चलेगा, वो सबके पास जाएगा। 1-2 दिन में अनलिस्टेड रह देते हैं, अब नहीं मिलेगा। जैसे आप बोले अब जाके तो कल देखोगे, थोड़ा मिलता है, वही टाइम में मिलेगा जब हम चालू करेंगे। लिखो क्वेश्चन एग्जाम्पल। How many words? How many words with or without meaning? सौकर लीनियर इनइक्वेशन देखने से इतना फ़ायदा होगा ना कि जे तो एनसीईआरटी में नहीं समझे हो तो नहीं देखते हो मैथ। तू देखी है? हाँ या नहीं? नहीं, तू भी नहीं देखे हो? कहाँ तक? 5 तक। 5 में की हो थोड़ा 5 तक करो, वहाँ तक लास्ट जाना है। तू सब देखता है? तू देखता है? 5 क्लास मतलब क्वेश्चन नंबर कई तक याद नहीं, मतलब नहीं देखे हो, क्योंकि अगर देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखोगे तो ये सब तो कोई देखबे नहीं करता। जे 11 तक तो अभी पीछे है, तो अभी बहुत पीछे है। अभी 12.2 में लगभग ख़त्म होने वाला है, बस 4-5 हिसाब और है, 3 गो है, और वो देखे के बाद पता चलेगा कि वहाँ यहाँ में बहुते अंतर है एनसीईआरटी में। ओकरा में ज़रा लीनियर इनइक्वेशन में क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ग्रेटर देन, लेस देन, पूरे समझ में आ गया। झूठे मूठे मोड़े हिलावे थोड़ा फ़ायदा है, देखा है तो फिर ऐसे फ़ायदा। लिखो, यहाँ रिकॉर्डिंग चालू है। हाउ मैनी वर्ड्स इसलिए कहते हैं कि इसके बाद केसी सिन्हा, जो देखते हो देख लेना, जो नहीं देखते हो बात अलग है। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 vowels, each of 3 vowels and 2 consonants, 2 consonants can be formed from the letters of the word
from the letters of the word involute, 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 मतलब क्या? मतलब बोलो मुकेश कुमार, क्या समझा? हाउ मेनी वर्ड्स मतलब कितना शब्द, विद और विदाउट मीनिंग, मतलब या तो अर्थ निकले चाहे अर्थ ना निकले, ईच ऑफ 3 vowels एंड 2 vowels, 2 consonant कैन बी फॉर्म। मतलब आपको 3 गो वॉवेल चुनना है और 2 का कंसोनेंट चुनना है। तो हिंदी में लिख लो इन्वॉल्यूट, INVOLUTE, इन्वॉल्यूट शब्द के अक्षरों में से, इन्वॉल्यूट शब्द के अक्षरों में से कितने तरीके से 3 स्वर और 2 व्यंजन, 3 स्वर और 2 व्यंजन का चुनाव किया जा सकता है। तीन स्वर और 2 व्यंजन का चुनाव किया जा सकता है। तीन स्वर और 2 व्यंजन, वॉवेल है I, O, U, E, इतने वॉवेल है। कंसोनेंट की अगर बात करें तो N, V, L, T, 4 गो कंसोनेंट है। अब यही चारों वॉवेल में से आपको 3 वॉवेल चुनना है और वो चारों कंसोनेंट में से 2 गो कंसोनेंट चुनना। और के मतलब हो गया गुना, तो गुना कर देना। ऐसे 4 कॉम्बिनेशन 3 जो है, तेरा लिखेंगे 4 कॉम्बिनेशन 1, और वो तो खैर ठीक है 4 कॉम्बिनेशन 2। ऊपर से 1 सीढ़ी उतरना है, नीचे से 1 सीढ़ी चढ़ना है, तो जाहिर से बात है 4। वो 4, 1 और 2, 2 से 1 काट तो 2 दूनी 4, तो पूरा कट छट के कितना हो गया 24 आंसर 24। उदाहरण नंबर क्या है वो लिखना जरूरी नहीं, ऐसे इसमें लिख ले है 20, वो जरूरी इसलिए नहीं ना है क्योंकि उदाहरण नंबर पुराना एनसीईआरटी में अलग है, नए का एनसीईआरटी में अलग है, तो नंबर लिखवे मत करो। आप चाहो तो लिख लीजिए उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर सेकेंड, इसमें 20 लिख लेता।
हम अभी कॉम्बिनेशन की भावनाओं में डूबे हुए हैं, ये तो ध्यान ही नहीं दिए हैं कि मिसलेनियस है, हम एकदम नहीं पढ़े ध्यान से। हाउ मेनी वर्ड्स, ध्यान से सुनो, तो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, या तो शब्द निकले चाहे शब्द ना निकले, ठीक है, या तो शब्द निकले या तो शब्द ना निकले। आपको 3 गो वॉवेल चुनना है और 2 गो, तो पहले 3 गो वॉवेल चुनने का तरीका और 2 गो कंसोनेंट चुनने का तरीका उतना हुआ, गुना करके 24 आया। आगे पढ़ोगे तब ने। कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इन वॉल्यूट, यानी इसके कहने का मतलब है कि 3 गो वॉवेल और 2 गो कंसोनेंट चुनकर आप कितने शब्द बना सकते हैं। हिंदी में भी गलती बोल दी हम। हाउ मेनी वर्ड्स था, हाउ मेनी वर्ड्स मतलब कितने शब्द, या तो अर्थ के साथ या तो बिना अर्थ के। कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड कहीं लिखल है, वो ढूंढोगे तो मिल जाएगा। बनाए जा सकते हैं, जिसमें वॉवेल कई गो, 3 गो, और कंसोनेंट कई गो, तो ये जो भी लिखे तो चुनने का तरीका खाली हो गया। ये तो सिर्फ चुनने का तरीका हो गया 24 इतना। जबकि अगर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे बनेगा, क्योंकि आपको 5 अक्षर चुनना है। इसी में से आपको चुनना कई अक्षर है, तो पहले तो 5 अक्षर को चुनने का तरीका, ठीक है 24 आ गया, आंसर सही है। लेकिन सिर्फ चुनने नहीं है, वो 5 अक्षर से आपको शब्द भी बनाना है। तो मान लेते हैं ना कि यहाँ से 3 गो चुने थे, मानेंगे क्या? गारंटी है कि जैसे कई गो उठाए थे और यहाँ से कई गो उठाए थे। अभी 5 को सरियाना है, तो यहाँ पे 5 तरीका, यहाँ पे 4 तरीका, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मतलब मिला जुला के बोलो अब 5 फैक्टोरियल के मान। लेकिन 1 मिनट, ये 120 तो आप लिखें जब आपके पास 5 गो अक्षर था तब, लेकिन पहले तो 5 अक्षर चुनने में ही कितना तरीका आ गया था। तो 24 से गुना कीजिए, तो 24 और ये अगर गुना करेंगे तो पता नहीं कितना होगा, बराबर है 44 से 144, कितना आता है? गुना करके देखिए कितना आता है। 288 पे एगो जीरो, 288 पर एगो जीरो, मतलब 2800 ही आएगा आंसर। यानी कह सकते हैं कि इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन में ये था, एक बार क्वेश्चन में ला लो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड। वो बीच में जो आप लिख रहे हैं ईच ऑफ 3 वॉवेल भूल जाइए, ईच ऑफ 2 कंसोनेंट भूल जाइए, और उसके बाद पढ़ो तो कैन बी फाउंड, यानी कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कई अक्षर से? 5 अक्षर से, जिसमें 3 गो वॉवेल और 2 गो, ये होगा फाइनली आंसर। अगला लिखो। ए ग्रुप, अ ग्रुप या ए ग्रुप, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ a group consists of consists of 4 girls and 7 boys। मतलब शुरुए में ही मेंशन कर दिए हैं कि कई गो लड़का और लड़की कई गो, 4 गो, इस तरह का एगो ग्रुप बनाना। इन हाउ मेनी वेज,
In how many ways, WAYS, ways can a team of five members be selected if the team has पहले नंबर में लिखिएगा नो गर्ल, दूसरा नंबर में एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, मतलब कह रहा है कि कम से कम, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट मतलब होता है ज़्यादा से, तो कम से कम एगो लड़का और एगो लड़की हो, कम से कम। थर्ड नंबर में एटलीस्ट थ्री गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 लड़कियां हो। अगर बनता है तो आप बना लीजिएगा, नहीं तो हम बताएंगे। बना तब तक हिंदी बोल देते, हिंदी मीडियम वाले लिख लो। एक समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं। एक समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं। एक समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं, फुल स्टॉप। इनमें से कितने तरीके से 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जा सकती है, या समिति लिखो कि इनमें से कितने तरीके से 5 सदस्यों की एक समिति बनाई जा सकती है। जिनमें पहला नंबर फर्स्ट में लिखना है, जिनमें पहले नंबर में जिनमें कोई लड़की नहीं, जिनमें कोई लड़की नहीं, पहले नंबर में हो गया। दूसरा में बोल रहे हैं कि कम से कम एक लड़का और एक लड़की हो, कम से कम एक लड़का और एक लड़की हो। और तीसरे नंबर में बोले हैं कि कम से कम 3 लड़की हो। आने वाला कहाँ रखें, कम से कम 3 लड़की हो। देखो लड़का कैगो है, लड़का है 7 गो और लड़की है
4 गो। पहले में तो खुद कह दिया है। पहले ये तो मालूम रहे कि कै सदस्य के कमेटी बनानी है। 5 सदस्यों की एक समिति, समिति, और पते नहीं हर्षी की दुर्गी कैसे होता होगा, समिति, ऐसे समिति, ऐसे पता नहीं क्या होता है, समिति बनानी है। क्योंकि हम ना तो हिंदी पढ़ा रहे हैं ना इंग्लिश, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, तो उसके पीछे हमको नहीं पागल होना। समिति लिखना नहीं आता। आप लिख लीजिएगा, किताब में है लिखल, समिति बनानी है। कई सदस्यों की, वो खुद कह दिया है कि शुरू में एक भी लड़की नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 7 गो लड़का है और इसी में से 5 के 5 चुनना। 7 कम्बिनेशन अगर 5 हल करेंगे तो 7 कम्बिनेशन 2, और 7 कम्बिनेशन 2 अगर लिखें तो 7 गुने 6, और नीचे से 2 सीढ़ी चढ़ना, 1 गुने 2, काटो, 2 तिया 6, यहाँ 7 है वहाँ 3 है, दोनों गुना हो जाएगा तो 7 21, यही आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर में कह रहा है एटलीस्ट एक लड़का और एक लड़की तो हो। मतलब कि अगर आप ऐसे सोचते हैं कि 7 में से हम कम से कम 1 लड़का चुन लेते हैं, और क्योंकि और चुनना पड़ेगा और चाहिए आपको, तो 4 में से आपको चारों के चारों लड़कियां चुनना होगा। या ये जा हो गया कन्फ्यूजन। उसको चुनना कई गो था, 5 सदस्य, तो 7 में से 1 लड़का आप चुनवे किए हैं, तो चारों लड़की के सिलेक्शन करना होगा। या तो ये भी हो सकता है कि 7 में से अगर 2 लड़का हम चुने, 7 में से अगर 2 लड़का चुन लें तो फिर इन्हें 4 में से 3 लड़की के सिलेक्शन करना होगा। या ये भी हो सकता है कि अगर हम 7 में से 3 गो लड़के ही चुन ले तो बाकी 4 में से हमको 2 लड़की चुनना होगा। या ये भी हो सकता है कि 7 में से हम 4 गो लड़के चुन लें तो फिर 4 में से 1 लड़की चुनना होगा। या ये भी हो सकता है कि 7 में से 5 के 5 हम लड़का चुन लें तो फिर लड़की कहाँ चुनेंगे। गलत, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि दूसरे केस में जो कह रहा है वो कह रहा है कि कुछ भी कीजिए लेकिन कम से कम यहाँ 1 लड़का है, लड़की तो 4 गो चलेगा, चलेगा। यहाँ लड़का 1 है ना, वहाँ आते आते लड़का 4 गो लड़की चलेगा, क्योंकि कम से कम 1 लड़का हो और 1 लड़की हो। 1 से ज़्यादा अगर कहीं नज़र आ रहा है, जा तो नज़र आ रहा है 4 गो लड़की है, यहाँ 2 गो लड़का है, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है कि कम से कम 1 लड़का, और अगर 2 लड़का नज़र भी आ गया तो कोई दिक्कत, 3 लड़के कोई दिक्कत नहीं। वो कम से कम 1 पूछ रहा था। ये हल करें तो 7 कम्बिनेशन 1 तो ऐसे ही हल हो जाएगा। 7 नीचे से क्या 1 सीढ़ी लिखे, 4 कम्बिनेशन 4 को अगर हल भी करेंगे ना तो 1, ये सब बताए हैं कि संख्या में 1 होता है। और या जब भी आता है ना तो प्लस, या मतलब ये तो हो गया, और इसलिए और मैंने क्या लिख रहे थे, गुना। 7 कम्बिनेशन 2, 7 और ऐसो हल कैले हैं, 7 कम्बिनेशन 2 ऊपर हल किए हुए हैं 21, और 4 कम्बिनेशन 3 हल करे ले आ गया होगा 4, या माने प्लस। ये जरिए संभल के हल करे पड़ेगा। 7 गुने, क्योंकि 3 सीढ़ी उतरना है ना, 6 गुने 5 गुने, नीचे बोलो 1 2 3, ये बोलो 4 3, नीचे बताइए। 2 से ये कट गया, 2 2 नहीं आई
3 दूनी 6 से ही 6 कट गया, तो पूरा जो भी आ जाए गुना उना करके लिख देंगे। या माने प्लस 7 कॉम्बिनेशन 4 बोलो। देखो 7 कॉम्बिनेशन 4 अगर किसी को मालूम हो तो हम बताए हैं कि 7 कॉम्बिनेशन 4 बोले, या तो 7 कॉम्बिनेशन दोनों एक ही चीज़ बा, या फिर बता दे एक लाइन और लिख के। इससे 7 कॉम्बिनेशन 4 मतलब ऐसे समझो ना कि 7 में से 4 घट गया तो 3 नहीं आएगा, यानी 7 कॉम्बिनेशन 4 वही आता है जो कि 7 कॉम्बिनेशन 3 आता है। और 7 कॉम्बिनेशन 3 कितना है? 21 है। इसका मतलब है 7 कॉम्बिनेशन 3 जो हल करके आया है वही 7 कॉम्बिनेशन 4 में भी लिखेंगे, 21 लिख देंगे। हाँ हो गया 21। ये वाला कितना? 4। उधर तो जाने बेकार था। बोलो 7 बताइए। 7 कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लिखे, ठीक है। ये 21 कौची है? अरे यार इन्हें हल करेंगे, 7 कॉम्बिनेशन 3 ही न है। कितना है? 7 5 गड़बड़ हो गया। 7 कॉम्बिनेशन 3 कितना? 21 थोड़ा है, 21 तो ई वाला है। 7 कॉम्बिनेशन 3 यहाँ है, ये 7 5 बोलो ये कितना है? 35 नहीं बोलेंगे, आगे भी कुछ है। 35 दूनी 70 और 7 21 यानी कि 210। आगे बोलो 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। जोड़ आता है? अगर आता है तो जल्दी जोड़ के बताइए तो जल्दी। अगर आता है तो जोड़ो तो 400। हम जोड़े नहीं हैं, जो तू बोल रहा है लिख दिए। हमारे हिसाब से 440 असंभव है, असंभव है क्योंकि 7 और 4 400। देखो ये सब जोड़ के जितना आ जाए लिख दो। और अगर जोड़ नहीं आता है तो बोतरुअन के हम जोड़ पढ़ाते हैं, तो वो वाला वीडियो देख लेना, जोड़ बोतरू सिखाते हैं। जितना आ जाए उसके ऊपर तो कुछ बातें नहीं करना है। मतलब जोड़ नहीं है कि हम नहीं सिखाते हैं, लेकिन तुम लोग को नहीं सिखाएंगे, जिसको सिखाते हैं उसी को सिखाएंगे। हम छापे में लगल है, वो अपना छापे में लगल है। 3rd नंबर क्या है? कम से कम 3 लड़की। छोड़ो तो एक काम करो, पहले लड़कियों के सिलेक्शन कर लेते हैं। हम 4 लड़की हैं ना भाई, मतलब 4 लड़की में से 3 लड़की के सिलेक्शन करनी है, तो लड़का कै को सिलेक्ट करेंगे? 7 कॉम्बिनेशन 2, या तो 4 में से चारों लड़की के सिलेक्शन कर लो। और वो बोला है कम से कम 3 लड़की के सिलेक्शन करना है, तो 3 से ज़्यादा लड़की होगा तो भी चलेगा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो 3 से ज़्यादा क्या? अब 4 कॉम्बिनेशन 4, तो बोलो लड़का कै गो? बस यही तो है ये। बाकी अगर देखोगे तो क्या कर सकते? 4 गो लड़की है और चारों के सिलेक्शन हो गया, तो फिर बचा कौन? बोले 4 कॉम्बिनेशन 3, 4 कॉम्बिनेशन 3। देखो अब समझ में आ गया होगा कि 4 कॉम्बिनेशन 3 के मतलब होता है 4 कॉम्बिनेशन 1। इस एक लाइन अगर लिखवो करेंगे तो कहेंगे 4 कॉम्बिनेशन 1, 7 कॉम्बिनेशन 2 प्लस ये कर मान ऐसे भी 1, ये वाला 7। देखो ये 4 हो गया, और ये पहले हल कैले हैं 21 7, ये कह चके और 7 95 आंसर। लिखो हिंदी मीडियम वाला लिख लीजिए, तब तक इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन लिखेगा। लिखो क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning. Find the number of words, find the number of words with or without meaning. अच्छा हट जाते हैं, लिख लो। Find the number of words with or without meaning which can be formed या which can be made, which can be made
using 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 all the letters of the word again, again, again. इसमें एक और है इसका पार्ट, लेकिन हम नहीं लिखवा रहे हैं, हम इतने तक रह देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। हिंदी में अगर बोलें तो अगेन शब्द के अक्षरों, अगेन शब्द के सभी अक्षरों, सभी अक्षर ने, हाँ, ऑल द लेटर्स, अगेन शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके आप कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बना सकते हैं। 100 नहीं, 120 है, 120 नहीं है, 20 भी नहीं आंसर है, आंसर कुछ और है। अगेन शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके आप कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बना सकते हैं। 60 है। साठ आएगा। अगेन है AGAIN। सभी अक्षर के उपयोग करना है तो डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल लिख देते, लेकिन ए जो है 2 बार रिपीट हुआ, जो रिपीट हुआ है जितना बार उतने फैक्टोरियल से भागा। 5 फैक्टोरियल मतलब ऐसे अगर लिखे तो 120 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 से अगर इसको काट देते हैं तो कट के हो जाएगा 60 आंसर, 60 आंसर। बाकी इसमें 1-2 और एग्जांपल हो, कल देख लेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, हम उदाहरण सभ्य लपेट ले, एगो भी नहीं छोड़ रहे। जब NCERT है ही फिर कल छोड़ेंगे इसमें, जब यहीं छोड़ेंगे तो फिर कैसे से नाम क्या करेंगे हम।